आपने शंकराचार्य की बात छड़ी है, तो भारत में 4 फीट है, लेकिन आज देखें तो कम से कम 40 और शंकराचार्य घूम रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री 40 घूमे, तब क्या होगा देश का। इन राजनेताओं को ध्यान में रखना चाहिए जब नकली प्रधानमंत्री नहीं हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो सकते हैं, नकली प्रधानमंत्री तो देश में नहीं है, नकली राष्ट्रपति तो नहीं है। तो क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से छोटा पद है शंकराचार्य का? इससे भी बहुत बड़ा है। चाहे माननीय दलाई लामा जी हों या चाहे माननीय पोप जी हों, उनसे भी ऊंचा पद है। हमारी परंपरा जो गद्दी है वो 2500 वर्षों की है। ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों के शासनकाल में तो कोई नकली शंकराचार्य नहीं थे। स्वतंत्र भारत में विशेषकर नरसिंह राव के शासनकाल से लेकर अब तक नकली शंकराचार्य क्यों हैं? क्योंकि राजनेता जानते हैं कि अगर शंकराचार्य अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा करने में समर्थ हुए, सनातन परंपरा का निर्वाह करने में समर्थ हुए, तो हम लोगों की दाल नहीं गल सकती। इसके दोषी सरासर राजनेता हैं जो अराजक तत्वों को भी शंकराचार्य के रूप में ख्यापित करवाने में सहभागिता का परिचय देते हैं। भारतवर्ष की दिशाहीनता की यह पराकाष्ठा का द्योतक है। पोप महोदय एक ही होते हैं लेकिन नकली नहीं होते। दलाई लामा जी भी नकली अब तक तो नहीं हैं, लेकिन शंकराचार्य नकली भी हैं। इससे सिद्ध होता है कि शासन तंत्र भारत में समाप्त है। अगर शासन तंत्र होता तो सबसे पहले उन अराजक तत्वों को दंड देता जो अपने आप को शंकराचार्य के रूप में शंकराचार्य न होते हुए भी ख्यापित करते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि दिशाहीन व्यापार तंत्र, प्रचार तंत्र और शासन तंत्र से संबल पा करके ही कोई व्यक्ति स्वयं को शंकराचार्य न होता हुआ भी शंकराचार्य के रूप में ख्यापित करने का दुस्साहस करता है। और जी, एक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की नियुक्ति को हाईकोर्ट का आदेश दिया है, काशी विद्वत पीठ को यह दायित्व सौंपा है, क्या मानते हैं आप इसे? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुझसे संपर्क स्थापित नहीं किया है। मान्य जिन 2 महानुभावों को कोर्ट ने शंकराचार्य नहीं माना, उन दोनों में किसी महानुभाव ने मुझसे संपर्क स्थापित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में संभावना यही है कि दोनों महानुभाव या दोनों में कोई एक महानुभाव माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटावें। यदि एक भी उच्चतम न्यायालय में जाते हैं तो दूसरे को भी जाने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, या तो सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को ही मान्यता दे दे, अथवा कुछ संशोधन परिवर्धन कर ले, अथवा बिल्कुल निरस्त करके कोई नया निर्णय दे। लेकिन मैं केवल इतना संकेत करना चाहता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो शंकराचार्य जोशी मठ के चयन की प्रक्रिया दी है वह तो व्यावहारिक धरातल पर अत्यंत दुरूह है, क्योंकि मठामनाय महाशासनम में भगवान शंकराचार्य जी ने काशी या किसी स्थल विशेष का नाम नहीं लिया कि वहाँ के पंडितों को शंकराचार्य बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। शंकराचार्य बनाने का अधिकार शंकराचार्य को ही मुख्य रूप से होता है, अथवा कदाचित कोई शंकराचार्य अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने में ख्यापित करने में असमर्थ रहे, शरीर छूट गया। ऐसी दशा में उस पीठ से संबद्ध जो पंडित होते हैं या उस क्षेत्र के राजा के जो पंडित होते हैं, राज पंडित, जो पुरानी प्रथा थी, उनको ही शंकराचार्य बनाने का अधिकार प्राप्त था। ऐसी स्थिति में माननीय शंकराचार्य जो होते हैं वे मिलकर भी किसी पीठ में अगर विवाद है तो शंकराचार्य बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। अब भविष्य में क्या होता है, भविष्य के गर्भ में है, उसको लेकर अभी मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है।